यूपी के दंगल का दूसरा राउंड। 9 जिलों की 55 सीटों पर घमासान। बारह 12,538 मतदान केंद्र, 23,352 बूथ। दांव पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत। दो करोड़ मतदाता करेंगे फैसला। लोकतंत्र के यज्ञ में मतदाता देंगे आहुति। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का आज रण है और इसमें आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुहर लगाने वाले हैं। किनकी किनकी किस्मत दांव पर है, ये सब कुछ हम बताएंगे। बस कुछ देर में अब मतदान शुरू होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का रण आज 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। 586 उम्मीदवारों के लिए आज मतदान किया जाएगा, यानी उनकी किस्मत दांव पर है। 12,538 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। वहीं 23,352 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 800 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर मतदान अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में सुबह 7 बजे से दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होने जा रही है और इसके लिए चुनाव आयोग ने खास निर्देश भी दिए हैं। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और 9 जिलों की जनता आज अपना फैसला ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद कर देगी। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ, सिविल पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। बरेली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है और कुख्यात लोगों को येलो कार्ड भी जारी किया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद पुलिस ने एक बटन पर क्लिक करके सूचना पाने के लिए ई संपर्क ऐप भी बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा एक मतदान केंद्र पर केवल 1250 मतदाता ही वोट करेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 51 सामान्य पर्यवेक्षक, 9 पुलिस पर्यवेक्षक, 17 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा 1793 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 220 जोनल मजिस्ट्रेट, 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2806 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। सभी बीएलओ को ये निर्देशित किया गया है कि वो मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहें एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जनपदों में सभी जगह व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे कि दिव्यांग मतदाताओं को एक सुखद अनुभव हो वोट डालने का और उनकी सहायता की जाए। यानी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और अब मतदाताओं को इंतजार है तो बस उस घड़ी का जब वो ईवीएम पर बटन दबाकर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर अपना नेता चुनेंगे और लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ देर में जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों और अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद हैं, इसलिए वहां का हाल हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चित्ररंजन, शिवम, शकील और भोगेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन बदायूं, शिवम अमरोहा, शकील बिजनौर और भोगेंद्र रामनगर से, यानी कि उत्तराखंड में भी आज मतदान होना है, इसलिए वहां से भी लगातार हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हैं। चित्ररंजन, बदायूं पहले चलेंगे हम। चित्ररंजन, वहां पर किस तरह की तैयारी है? दूसरे चरण का मतदान इस चुनावी रण में और समर में किस तरह की तैयारियों के साथ अब से कुछ देर में अब मतदाता पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बदायूं में जो है दूसरे चरण का चुनाव होना है और इसमें सारी तैयारी प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है और 7 बजे लगभग सारे लोग आना चालू हो जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इस बदायूं का जो है समीकरण, कभी ये समाजवादी का गढ़ था और 2017 में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, एक सीट जो है समाजवादी के हाथ लगी थी। इस बार भी समाजवादी और भाजपा में कड़ा मुकाबला है। 1-2 सीटों पे जो है बसपा आगे चल रही है और उनसे भी मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और पब्लिक किसको वोट करती है और 2022 में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, करीब 20 मिनट तक का समय बचा हुआ है और कह सकते हैं कि अब लोग भी, यानी कि जो मतदाता है वो भी अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। शिवम हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शिवम, जरा अमरोहा का हाल बताइए, किस तरह की तैयारी है, किस तरह के उत्साह के साथ, क्योंकि आप कुछ देर और बचा है, 20 मिनट के करीब और बचा हुआ है मतदान शुरू होने में, तो क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? अमरोहा में लोकतंत्र का पर्व आज शुरू हो गया है, जिसको लेकर दूसरी फेज में मतदान है और यहाँ के अमरोहा के जो युवा मेरे साथ हैं, युवा मतदाता हैं और लाइनें लगने शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अमरोहा की लोगावा सादा सीट पर हूँ, यहाँ जो जलालपुर में बूथ में गांव पड़ता है बूथ, वहाँ पर यहाँ पे मेरे साथ युवा मतदाता हैं। क्या कहना है लोगों का, कैसा विधायक चुनेंगे, किन सोच कर आए घर से? जी बताएं, क्या आप जो है वोट करने आए, किन को लेकर वोट करेंगे? वोट जो है, जो कानून व्यवस्था है और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी सोच है, उन्हीं सबको लेकर हम वोट करेंगे। अच्छा, उत्साह है पहला, क्या इससे पहले सरकारें देखी हैं आपने, किस तरह से सरकार चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अभी जो प्रत्याशी हैं दोनों नए हैं, अब देखते हैं वो आगे कैसा काम ठीक है, दिन भर बातचीत होती रहेगी, जो मतदाता वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे हम रामनगर का रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की एक सीट है और यहां से हमारे साथ गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, वहां पर किस तरह की तैयारी है? हालांकि अभी तो वहां पर अंधेरा ही है, 8 बजे से वहां पर मतदान शुरू होने है, लेकिन तैयारी मुकम्मल कर ली गई है वहां पर? जी नीलू, बताना चाहूंगा, बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं सारे के सारे। 8 बजे से यहाँ मतदान होना है, शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान चलेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। रामनगर सीट जो है वो 1,21,000 से ज्यादा मतदाताओं की सीट है, यहाँ 11 प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह से अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो काशीपुर की अगर हम बात करेंगे तो काशीपुर में 2.25 लाख मतदाता 8 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और जसपुर की अगर हम बात करेंगे उधम सिंह नगर में ही, तो वहां जो है करीब 1.5 लाख मतदाता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जी नीलू, चलिए ठीक है, अभी हम सीधे शकील का रुख कर लेते हैं। बिजनौर में वो मौजूद है। शकील, वहां से क्या तस्वीरें अपने दर्शकों को आप दिखाएंगे, क्योंकि लगातार लोग बस यही कह रहे हैं कि कहां किस तरह से मतदान शुरू होने वाला है, तो तैयारी है, तो जरा वहां की बिजनौर की तैयारी बताइए। नीलू जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल और बसपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। अगर पुलिस की बात करें, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं और हम रॉयल पब्लिक स्कूल के यहाँ बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं। बिजनौर में कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। बिजनौर, धामपुर और नगीना अति संवेदनशील में माने गए हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
109 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और 16,000 के लगभग सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने है कहीं कहीं, और कहीं कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सब देखने वाली बात है। अब से कुछ ही देर में 20-25 मिनट के बाद यहाँ पे मतदाताओं की लाइन लगेगी और मतदाता अपने जो है वोट करेंगे और उसके बाद आने वाली 2022 की नई सरकार को चुनने का मौका अपने हाथ से करेंगे। और देखना ये होगा कि 2022 आप बिल्कुल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि लगातार यहीं पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। देवेश त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि अब बस बहुत कम वक्त बचा है, क्या लोग भी अभी से आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि कहा यही गया कि जलपान बाद में करिए, पहले मतदान करिए, फिर आराम से बैठ के जलपान करिएगा। तो वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? नीलू, मैं लोकतंत्र का महापर्व यहाँ स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही देर में लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर लगभग 26 लाख मतदाता हैं और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि अभी थोड़ा समय है, लगभग 20 मिनट बाद जो है यहाँ मतदाता यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पोलिंग पार्टियां यहाँ आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी अंधेरा है, ठंड का मौसम है, इसलिए मतदाता निकलने में थोड़ा समय लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मतदाता है वो सुबह जो है नाश्ता करने से पहले अगर वोट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व जो है इसी प्रकार से खूबसूरत लगता है कि अगर मतदाता पहले आए। जी नीलू, लोग चाहते भी यही है कि सारे काम काज बाद में हम निपटाएं, लेकिन उससे पहले हम पहले वोट डाल लें। और आजकल के मतदाता तो जागरूक हो गए हैं। पहले फेज में भी हमने देखा कि अच्छा खासा मतदान हुआ था, लोग लाइन में लग लग कर मतदान कर रहे थे। और इस वक्त चंदन उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इसलिए लगातार वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। चंदन, उधम सिंह नगर की सीट की बात की जाए तो काफी अहम सीट है, और किस तरह की तैयारी, क्योंकि वहां पर 8 बजे से मतदान शुरू होना है। जी मैं आपको बताऊं, उधम सिंह नगर की 9 सीटों पे तकरीबन 13 लाख मतदाता 72 प्रत्याशियों के भाग्य फैसला करने जा रहे हैं। और यहाँ भी प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। बूथों पे सारी पोलिंग पार्टियां कल रात ही पहुंच गई थी और इस समय पोलिंग पार्टियां मतदान शुरू कराने के लिए पूरी तैयार है। कुल मिला के इस पूरे जनपद में बाजपुर सीट पर बाजपुर, खटीमा और गदरपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का भाग्य फैसला आज यहाँ मतदाता करने वाले हैं। वहीं बाजपुर सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता यशपाल आर्य की प्रतिशत दाव पे है, जबकि खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान पे हैं। तो कुल मिला के प्रशासन की पूरी तैयारी है और 8 बजे से मतदान शुरू होगा और उसके लिए बूथों पे अभी तैयारियां शुरू हो गई। ठीक है, बलबीर के पास उत्तरकाशी चलते हैं। बलबीर, ठंड तो बहुत ज्यादा होगी, 8 बजे से मतदान शुरू होना है, तैयारी मुकम्मल पूरी हो चुकी है? तो नीलू, ठंड की बात करें तो सीमांत जनपद है और काफी ठंड है इस समय और लोग अभी घर से भी बाहर नहीं निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद में 539 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से गंगोत्री विधानसभा में 179 और यमुनोत्री विधानसभा में 176 और जो पुरोला विधानसभा है, जो पहली विधानसभा पड़ती है सूबे की, उसमें 184 बूथ बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर तय समय पे मतदान शुरू हो जाएगा। और इस समय जो पूरे जनपद की हम बात करें तो 2,36,526 मतदाता है जो तीनों विधानसभा में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। तो इस समय अगर ठंड की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ी हुई है और देखना होगा कि किस संख्या में सुबह यहाँ पे मतदान केंद्र में जो मतदाता है पहुंचते हैं। फिलहाल पूरी तैयारी प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने की हुई है। बिल्कुल, अगर बलबीर जरा जल्दी से यहाँ बता दीजिए कि किनके बीच में टफ फाइट दिखाई दे रही है।
बिल्कुल। अगर हम तीनों विधानसभा की बात करें तो अगर हम गंगोत्री विधानसभा की बात करें तो गंगोत्री विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगातार टक्कर देखने को मिलती है, पर इस बार आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को गंगोत्री विधानसभा में उतारा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी भी का भी समीकरण बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति जो पुरोला विधानसभा है वहां पे भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। और जो यमुनोत्री विधानसभा वहां पे दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस के बागी है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय वहां पे मुकाबला बनाया, तो कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प मुकाबला तीनों विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। और आज जो मतदाता है तीनों विधानसभाओं में किस प्रत्याशी पे अपना भरोसा जताते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, तो हम भी लगातार मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी तय वक्त है पहुंचे पोलिंग बूथ पर, मतदान करें, क्योंकि अपने मताधिकार का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने दंगा मुक्त और भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए लोगों को वोट डालने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। दंगा मुक्त और भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए मतदान अवश्य करें। तो सीएम योगी की तरफ से मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई है। चुनाव में वोट डालने की मुख्यमंत्री ने अपील की है। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव है, इसको लेकर आप अगर मतदान करते हैं, यानी कि चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन उन्होंने किया। साथ ही मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। दंगा मुक्त और भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए मतदान अवश्य करें। तो सीएम योगी का ये ट्वीट आया है ठीक दूसरे चरण की शुरुआत से पहले। और चित्रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। चित्रंजन, अगर वहां की तमाम सीटों की बात की जाए तो किस तरह की फाइट वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर कड़ा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मगर 2 सीटों पे बसपा भी हावी है और त्रिकोणीय है मुकाबला। वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बसपा हाथ मार ले जाए। मगर देखने वाली बात यह होगी कि जो सीटें हैं, और इस बार पिछले 2017 में जो जीतों का अंतर था भाजपा का, वो 20,000 के लगभग रहा था। मगर इस बार फाइट बिल्कुल नेट टू नेट है और बहुत कम मुकाबला होगा। बहुत कम वोटों से प्रत्याशियों की जीत हार तय होगी और 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये वोटर आज तय कर देंगे। बिल्कुल, गोविंद हमारे साथ रामनगर से जुड़े हुए हैं। गोविंद, अगर रामनगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की फाइट दिखाई दे रही है, क्योंकि एक काफी महत्वपूर्ण सीट है, और किस तरह की फाइट जो तमाम पार्टियां हैं बात आपकी करें, क्योंकि आपकी भी एंट्री इस बार पहाड़ों पर हुई है, तो वो किस तरह से असर डालेगी इस चुनाव? देखिए नीलू, यहाँ पर जहाँ तक बात है रामनगर की, रामनगर में कांग्रेस और बीजेपी ही 2 राष्ट्रीय दल यहाँ पर रहे हैं जिनका मुकाबला हमेशा से होता रहा है रामनगर सीट पर खासकर। और इन्हीं में से जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीता उसकी सरकार भी बनी है राज्य बनने के बाद से। ये गणित यहाँ का है। लेकिन इस बार क्या गणित होगा ये देखना होगा, क्योंकि निर्दलीय और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी को भी वोट शेयर जा रहा है, लेकिन अब कितना जाएगा ये तो मतदाता तय करेंगे कि कितना उनको वोट शेयर जाएगा। लेकिन कुछ निर्दलीय भी मैदान में है जो इसको रोचक बना रहे हैं इस मुकाबले को। अब वो देखना होगा कि वो कितना वोट परसेंटेज अपना ले जाते हैं और किस तरह से इस सीट पे किसके भाग्य का सितारा चमकता है। अगर काशीपुर की बात करें हम, यहाँ पर काशीपुर उधम सिंह नगर जिले का है, वहां आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट में बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ वहां कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। वहां त्रिकोणी मुकाबला हो रहा है, तो वहां काफी लोगों की नजरें उस सीट पर बनी हुई है कि वहां किस तरह से मुकाबला आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अलग अलग सीटों से हम लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में उत्तराखंड के लोग भी आज मतदान करेंगे। सुबह 8 बजे से लोग मतदान करेंगे और इस महापर्व में उत्तराखंड के कुल 81.43 लाख मतदाता शामिल होंगे और 632 उम्मीदवारों के भाग्य पर आज मुहर लग जाएगी। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।